में 22 भाषाओं का विवरण है, जिसमें 21वां संविधान संशोधन 1964 में सिंधी भाषा 15वीं भाषा के रूप में जोड़ी गई और 71वां संविधान संशोधन 1995 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया और 92वां संविधान संशोधन 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भाषा जोड़ी गई। हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान की प्रमुख अनुसूचियों के बारे में, जिनसे आपको बार बार परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलते हैं, जो आपके लिए एसएससी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, रेलवे या यूपी ट्रिपल एक्सी ऑल एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूलें। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपकी प्रथम अनुसूची है। आपकी प्रथम अनुसूची में दिया है राज्यों के नाम, उनके न्यायिक क्षेत्र, राज्यों के नाम और उनके न्यायिक क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र और उनकी सीमाएं। आपकी प्रथम अनुसूची में विवरण है राज्यों के नाम और उनके न्यायिक क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र और उनकी सीमाएं। प्रथम अनुसूची में राज्यों के नाम, उनके न्यायिक क्षेत्र, संघ राज्य और उनकी सीमाओं का विवरण है। चलते हैं दूसरी अनुसूची की ओर। दूसरी अनुसूची में आपके नीति निर्माता जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, कैग आदि के वेतन और भत्ते दिए गए हैं। दूसरी अनुसूची में नीति निर्माता जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और सीएजी, कैग आदि के वेतन भत्तों के बारे में विवरण है। क्या है? दूसरी अनुसूची में नीति निर्माताओं के वेतन के और भत्तों के बारे में विवरण दिया है। आपकी तीसरी अनुसूची है। तीसरी अनुसूची में नीति निर्माता जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, कैग या लोकसभा अध्यक्ष की शपथ का विवरण है। तीसरी अनुसूची में नीति निर्माता जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष आदि की शपथ का विवरण है। तीसरी अनुसूची में क्या है? नीति निर्माताओं की शपथ का विवरण है। आपकी फोर्थ अनुसूची है। आपकी फोर्थ अनुसूची में या चौथी अनुसूची में संघ और राज्य क्षेत्रों के राज्य सीटों का बंटवारा। संघ और राज्य क्षेत्रों में राज्य सीटों की बंटवारा, यानी कि राज्य सभा की जो सीटें हैं वे संघ और राज्य क्षेत्रों में जो बंटवारा है उसका विवरण चौथी अनुसूची में दिया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है पांचवी अनुसूची में। पांचवी अनुसूची में एससी एसटी क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण का प्रावधान के एससी और एसटी वाले जो एसटी और जो एससी में आते हैं उनके लिए विशेष प्रावधान दिया गया है। आपके छठी अनुसूची है। छठी अनुसूची में आपके दिया है ममता जैसे मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम में जनजातीय क्षेत्रों में प्रावधान, मतलब विशेष प्रावधान। मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम के लोगों को छठी अनुसूची में एक विशेष प्रावधान दिया गया है। क्या है छठी अनुसूची में? छठी अनुसूची में है मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम। मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम के लोगों या जनजाति को, क्षेत्रों वाले जनजाति को विशेष प्रावधान दिया गया है। छठी अनुसूची में मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम के जनजाति क्षेत्रों में विशेष प्रावधान दिया गया है। आपका अगला अनुसूची है सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। क्या है? सातवीं सूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का विवरण है, जिसमें संघ सूची 98 है और राज्य सूची 61 जो मई 2022 से 59 रह चुकी हैं। समवर्ती सूचियों की संख्या कितनी है? 53 है। सातवीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का विवरण है। क्या है? सातवीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची। क्या है? सातवीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का विवरण है, जिसमें संघ सूची की संख्या 98 है और राज्य सूची की संख्या 61 जो मई 2022 में 59 रह चुकी है और समवर्ती सूची की संख्या 53 है और समवर्ती सूची की संख्या 53 है। बात करते हैं अगली अनुसूची की ओर। आपकी अगली अनुसूची है आठवीं अनुसूची। आठवीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का विवरण है। आठवीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का विवरण है, जिसमें 21वां संविधान संशोधन 1964 में सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया। किसे? सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया। आठवीं अनुसूची में भारत की 22 भाषाओं का वर्णन है, जिसमें 21वां संविधान संशोधन 1964 में सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया और 71वां संविधान संशोधन
1995 में 71वां संविधान संशोधन, 1995 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा जोड़ी गई। 71वां संविधान संशोधन, 1995 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाओं को भी जोड़ा गया। और आपका 92वां संविधान संशोधन 2003, 92वां संविधान संशोधन 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को जोड़ा गया। आप थोड़ी सी इसमें डिटेल से बात करते हैं कि 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का विवरण है, जिसमें 21वां संविधान संशोधन 1964 में सिंधी भाषा 15वीं भाषा के रूप में जोड़ी गई और 71वां संविधान संशोधन 1995 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया और 92वां संविधान संशोधन 2003 में बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भाषा जोड़ी गई। कौन सी? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली भाषा जोड़ी गई। आपकी नवीं अनुसूची है। नवीं अनुसूची में भूमि सुधार, जमींदारी प्रणाली का मूल्यांकन से संबंधित है। किससे? नवीं अनुसूची भूमि सुधार, जमींदारी प्रणाली और मूल्यांकन से संबंधित है। भूमि मूल्यांकन से संबंधित वर्तमान में 282 कानून हैं। नवीं अनुसूची में भूमि मूल्यांकन से संबंधित जो 282 कानून हैं। वर्तमान में नवीं अनुसूची में भूमि सुधार, जमींदारी प्रणाली से संबंधित 282 कानून हैं। आपका अगली अनुसूची है 10वीं अनुसूची, जिसमें दल बदल का कानून दिया गया है। जिसे 92वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई। जो 10वीं अनुसूची थी वह 1985 में 92वां संविधान संशोधन में जोड़ी गई, जिसमें दल बदल का कानून दिया गया है। आपका अगली अनुसूची है 11वीं अनुसूची। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज के बारे में विवरण है, जिसमें 29 विषय हैं और 73वां संशोधन अप्रैल 1992 में जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज के बारे में विवरण है। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज के बारे में विवरण है, जिसमें 29 विषय हैं और 73वां संविधान संशोधन अप्रैल 1992 में जोड़ी गई। आपकी लास्ट और 12वीं अनुसूची है नगरपालिका बैंड सरकारी विषय के बारे में। ये थोड़ा सा यहाँ पर बैंड गलत हो गया था, यहाँ पर है नगरपालिका और शहरी विषय के बारे में। ये बीच में जो लिखा गया था बैंड ये गलत था। नगरपालिका और शहरी विषय के बारे में, जिसमें 18 विषय हैं और 74वां संविधान संशोधन 1996 में 1996 नहीं था, ये 1992 था। 1992 में जोड़ी गई। कितने में? 1992 में जोड़ी गई और 1993 में लागू की गई। 12वीं अनुसूची नगरपालिका शहरी विषय के बारे में है, जिसमें 18 विषय हैं, जो 74वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई और 1993 में लागू की गई।